बचेगा। सुबह ही सुबह आपके गली और मोहल्ले में जब मंदिर होता है, दौड़ करके जाया करो, ये भी सोच करके यदि हम देर हो गई तो मंदिर में जो आज ठाकुर जी का चरणोदक बनाया गया होगा, तुलसी दल बनाया गया होगा, पता नहीं वो बाद में हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसी भावना रखते हुए मंदिर में जब भी मंदिर में जाएं तो पुजारी से तुलसी दल जरूर मांगिएगा, उनसे प्रसाद जरूर मांगिएगा। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ से प्रसाद भले ही थोड़ा लेकर के आए, तीर्थ की यात्रा ही तब पूरी होती है जब आप तीर्थ से प्रसाद लेकर के आते हैं और आपसे मिलने के लिए जितने भी लोग आते हैं उनको आप हाथ में प्रसाद दें। क्यों? प्रसादम सर्व दुखा नाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। गोपियों की ये उतावली थी, पता नहीं अधरामृत हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। वह अति प्रसन्न हो रही थी, आंख में आंसू आ गए। कहा जैसे वेणु के खानदानी पेड़ वेणु को देख करके खुश हो रहे हैं, हमने भी तो कृष्ण की संगति की है, कृष्ण का संग हमने किया है, तो हमारे पितर हमारे पूर्वज भी हमें देख करके अति प्रसन्न हो रहे होंगे, अति खुश हो रहे होंगे। बात समझ में आ रही है कि यूं ही तालियां बजा रहे हैं आप? आपने बहुत कथाएं सुनी है भागवत की, बड़े परिपक्व श्रोता हैं, तो आप इस दास को भी सुन रहे हैं। आपको बोर तो नहीं होने दूंगा, ये पक्का वायदा है। 26वां वर्ष है कथा कहते हुए, कोई भी प्रवचन आपस में मिलता नहीं है, वो सुनी सुनाई ही बात हर जगह वही बोल दे, फिर तो श्रोता भी कहेगा जी बोर होते हैं, उसको ही कल दिल्ली में सुनाए, परसों बुलंदशहर में सुनाए, कुछ नया सा तो होता नहीं है। रोज तो तुम आलू भी खाना पसंद नहीं करते, तो एक ही कथा सुनना कैसे पसंद कर लेंगे? हैं? रोज लो आलू लो आलू लो आलू लो आलू, तो कहोगे जी आलू के अलावा कुछ और नहीं बना पाते हो तो कथा में रोज का एक नया प्रसंग होता है, केंद्र में कुछ नया सा रख करके फिर उनके ऊपर चिंतन होता है, तो बोलने में भी आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आता है। वैसे मैं आज ये सोच करके आया था कि वेणु गीत पूरा करके और कुछ श्लोक आज गोपी गीत के बोल लेंगे, गोपिका गीत। चलो देखो कहां तक पहुंचते हैं, जितना पहुंच जाए उतना। नहीं तो कल तो सब कर ही देंगे, थोड़ा और टाइम ज्यादा ले लेंगे कल, लेकिन मुझे निकलना भी कल ही है। अब आप ये तो ना सोचना कि आज तुमने हाजिरी लगा दी 27 तारीख में, तो अब 28 में आने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी कार्यक्रम का समापन का जो दिन है, पूरी जिंदगी की हाजिरी भगवान के चरणों में लगा देता है। आज आप आए हैं अच्छी बात है, लेकिन आज से भी मैं तो कल का ज्यादा है। यदि आप मुझे टेलीफोन करके पूछते, कहते महाराज जी टाइम कम है, 2 दिन का कार्यक्रम है, तो हमें ये बता दो कि हम 27 को आए या 28 को आए, तो मैं ये जरूर कहता कि टाइम नहीं है तो 27 को भले ही मत आना, पर 28 को जरूर आना। अब तो आपको आना ही पड़ेगा कल। कुछ राजी से आएंगे, कुछ गैर राजी से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपको पता है कि जब कथा में जाते हैं तो कुछ लेके जाना पड़ता है, मालूम है क्या लेके जाना पड़ता है? कुर्ता टोपी, मिष्टान, पकवान नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा है। फिर क्या लेके जाना जाता है? जितने दिन भी कथा सुनने के लिए जाएं, हर रोज एक नया श्रोता अपने संग लेकर के जाओ, जो परिसर में पहुंचा ही नहीं, हर यहां नहीं कहीं भी, ये नियम बना लो आप। श्रोता जानते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर, वहां बड़े अद्भुत हनुमान जी है, तेलन खेड़ी के नाम से। 2005 में मेरी वहां कथा हो रही थी, तो मैंने वहां से बोल दिया कि कल कथा का लास्ट दिन है और आप अपने साथ में एक एक श्रोता लेके आना। तो नागपुर की माताएं परचूनी की दुकान पर पहुंची, और 10-20 की संख्या में नहीं, 1500 की संख्या में।
उन्होंने जाकर के कहा कि वो हमें 1 किलो श्रोता दे दो। दुकानदार बड़ा परेशान, भाई श्रोता क्या होता है? उसने एक आध बार तो वो सुपारी काटने वाला श्रोता दे दिया निकाल के। कहा ये नहीं, हमें श्रोता। महाराज जी ने अनाउंस किया है कल कथा का अंतिम दिन है और श्रोता ले जाने की भारी महिमा है, तो हमें श्रोता चाहिए। पूरी मार्केट उसने, वो माताओं ने पूरे नागपुर में इस बात का हल्ला। पता नहीं कोई वक्ता गया, उसने बताया नहीं कि श्रोता क्या होता है। फिर हमारे किन्हीं को फोन करके पूछा कि वो महाराज जी ने वो श्रोता कहाँ है, वो फल कहाँ मिलेगा? वो तो यहाँ के तो बाजारों में। तो हम लोगों के तो पेट फट गए हंसते हंसते। श्रोता श्रोता उसे कहते हैं जिसको भगवान की कथा सुनने में रुचि है, वो श्रोता है। तो अपनी सासू माँ को लेके आइए, अपनी बहू को लेके आइए, पड़ोसन को लेके आइए, मौसी बुआ रहती हो उसी नगर में तो उनको लेके आ जाइए, जो भी कोई हो। लेकिन कल एक नया श्रोता लेके